अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट टाइम से हम लोग सिंप्लेक्स मेथड ही पढ़ रहे थे। सिंप्लेक्स मेथड में सबसे पहले चीज़ जो हम लोगों ने पढ़ी थी वो था कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किस तरह करना है यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड, जिसके अंदर आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू के साइंस आ रहे थे। उसके बाद फिर दूसरा टॉपिक पढ़ा सिंप्लेक्स मेथड का, वो था कि प्रॉफिट को मिनिमाइज कैसे करना है यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड, और उसके अंदर आपके पास जो कॉन्स्टेंट्स आ रही थी उनमें लेस देन इक्वल टू का साइन आ रहा था, और वही आपके पास डुअलिटी के क्वेश्चंस भी थे कि आप उसके अंदर डुअलिटी को भी सॉल्व करते थे और फिर नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स के बाद आप जो है उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते थे। अब यहाँ पे जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है द सिंप्लेक्स मेथड विद मिक्स कॉन्स्टेंट्स, कि अब ऐसा आप लोगों ने सिंप्लेक्स मेथड यूज़ करना है जिसके अंदर मिक्स्ड कॉन्स्टेंट्स आ रही होंगी, मतलब ऐसी वैल्यूज़ आ रही होंगी जिनके अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन भी आ रहा होगा, लेस देन इक्वल टू का भी साइन आ रहा होगा। अब इसके अंदर मैक्सिमाइजेशन अलग है, मिनिमाइजेशन अलग है। सबसे पहले उसने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया है कि मिक्स कॉन्स्टेंट्स एंड मैक्सिमाइजेशन। In previous two sections, we used simplex method to solve different types of standard linear programming problems. These types as follows given, एक तो आपके पास फंक्शन था जो मैक्सिमाइज करता था या मिनिमाइज करता था, फिर वेरिएबल्स। देखें ये चीज़ें आप लोगों ने जो लास्ट दो टॉपिक्स पढ़े थे कि एक तो मैक्सिमाइजेशन और एक मिनिमाइजेशन एंड डुअलिटी, तो उनके अंदर किस किस चीज़ का आप ख्याल रखते थे। सबसे पहले तो आप फंक्शंस को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते थे, या मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम हुआ करता था या मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम हुआ करता था। उसके बाद वेरिएबल्स के रिलेटेड था कि या तो वेरिएबल्स, अब आप लोगों के बोथ जो वेरिएबल्स होते हैं वो चाहे मैक्सिमाइजेशन में हो चाहे मिनिमाइजेशन में हो, तो वेरिएबल्स आप लोगों के पास नॉन नेगेटिव्स ही होते हैं। उसके बाद है कॉन्स्टेंट्स का कॉन्सेप्ट। कॉन्स्टेंट्स आपके पास जो है मैक्सिमाइजेशन में वो थी a1 x1 प्लस a2 x, ये लिखने का तरीका लाइक 7x1 प्लस 8x2 प्लस 9x3, इनको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस आपको so on an xn, और यहाँ पे आपके पास जो साइन आ रहा होगा वो आ रहा होगा यहाँ पे लेस देन इक्वल टू बी, और बी भी आपके पास यहाँ जो आपके पास इक्वलिटी के बाद जो टर्म आ रही है ये टर्म भी लाजमी नॉन नेगेटिव हुआ करती थी, नेगेटिव टर्म्स नहीं होती थी आपके पास मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में। अगर आप उन प्रॉब्लम्स को उठा के देख लें तो ये टर्म आपके पास वहाँ पे कभी नेगेटिव नहीं हुई। और मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के अंदर क्या होता था कि c1 y1 प्लस c2 y2 प्लस अप टू सो ऑन cn yn ग्रेटर देन इक्वल टू d, कि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन आता था, मैक्सिमाइजेशन के अंदर लेस देन इक्वल टू का साइन आता था, लेकिन मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आता था, और इक्वलिटी के बाद वाली जो टर्म d है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती थी, मतलब वो लेस देन इक्वल टू 0 नहीं थी। फिर एंड पे सिंप्लेक्स मेथड यूज़ करते थे मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के ऊपर, तो डायरेक्ट ही ये दो तीन चीज़ें देखे डायरेक्ट आप जो है वो मेथड अप्लाई कर देते थे। लेकिन फॉर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम पहले डुअलिटी अप्लाई करते थे, आप c1 y1 c2 y2 को आप a1 x1 a2 x2 प्लस a3 x3 इस फॉर्म में कन्वर्ट करते थे पहले। In this section, we will show how to apply the simplex method to the mixed constraints linear programming problem that do not exactly fit either of these types. We begin by considering maximization problem with constraints that have a form different from that noted in the table above. This can happen in one of the following way, कि इफ़ कॉन्स्टेंट्स हैज़ द फॉर्म, कि अगर आपके पास कॉन्स्टेंट्स की जो फॉर्म है a1 x1
a2x2 प्लस a3x3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस an xn लेस देन इक्वल टू b, वेयर आपके पास जो b है वो लेस देन 0 है, सच एज विद आपके पास x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू -8। क्या आपके पास कॉन्स्टेंट के अंदर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन आ रहा होता है। इफ अ कॉन्स्टेंट हैज द फॉर्म a1x1 प्लस a2x2 प्लस अप टू सो ऑन an xn ग्रेटर देन इक्वल टू b, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू b था लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू b है, वेयर b आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सच एज विद आपके पास जो है 2x माइनस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। Note that in the latter case, multiplying both sides of inequality by minus changes। अगर आपके पास जहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ रहा है, आपने मैक्सिमाइजेशन के अंदर उसको लेस देन इक्वल टू के अंदर लेके आना है, तो आप क्या करेंगे, इस कंप्लीट टर्म को नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, -2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू -6। मतलब इस कंप्लीट टर्म को नेगेटिव टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। नेगेटिव टर्म के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसको जो है उस फॉर्म में लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो हम सॉल्व करेंगे। दिस इज, फिर आपके पास कॉन्स्टेंट्स इस फॉर्म में बन जाएंगी कि 2x माइनस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 बिकम -2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6। तो आपके पास ये वाली कॉन्स्टेंट जो है आप इस फॉर्म में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने इस कॉन्स्टेंट को नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। ये बन जाएगा -2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू -6। Thus we see that the two possibilities of mixed constants are actually one. Constant that have the form, आपके पास जिन कॉन्स्टेंट्स की ये फॉर्म होगी a1x1 a2x2 प्लस a3x3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस an xn लेस देन इक्वल टू b, where b is any constant. We call these less than or equal to constants and denoted by less than equal to constants. Let's consider an example and see how we might proceed with problem of this type. Question है, maximize f is equal to x plus 2y subject to given subject है आपके पास है x plus y less than equal to 13, 2x minus 3y greater than equal to 6 and x greater than equal to 0 और y greater than equal to 0. We begin by expressing all constants as less than equal to constant. In this case we multiply 2x minus 3y greater than equal to 6 by negative sign। कि आप इस कांस्टेंट कंप्लीट को नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे बन जाएगा -2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू -6। We can now select variables to write the inequalities as equations and the form complex matrix। और देन आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे select variables इंट्रोड्यूस करवा देंगे हर एक के अंदर x प्लस y प्लस s1, यहाँ पे इसके अंदर आपके पास प्लस s1 आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 13 या इक्वल टू 13 कह देंगे। और -2 जो नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करने के बाद कॉन्स्टेंट आई है -2x प्लस 3y प्लस s2 इज इक्वल टू -6। और एंड वाली जो फंक्शन वाली है वो है -x -2y प्लस f इज इक्वल टू 0। अब इन सेलेक्ट वेरिएबल्स और इन कंप्लीट टर्म्स को आप क्या करें, आप इनको इस फॉर्म में लिख देते हैं, इस मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो ये बन जाएगा 1 1 एंड सेलेक्ट वेरिएबल आपके पास s जो है वो 1 आ जाएगा और बाकी 0 0 आ जाएंगे। लेकिन जो सेकंड आपके पास कांस्टेंट है उसको यूज़ करेंगे तो ये बन जाएगा -2 और y आ जाएगा 3 और ये 0 s2 1 आ जाएगा और फिर 0 और ये -6 आ जाएगा। अब यहाँ पे लाइन लगाएंगे और f वाली जो टर्म्स थी आप उनको आप लिखेंगे। यहाँ पे x -1 है, y -2 है और f 1 है और इक्वल टू 0 है। ये बन जाएगा 1 -2 0 0 1 0। द -6 इन द अपर पोर्शन ऑफ द लास्ट। अब नेक्स्ट इस तरह के जब प्रॉब्लम्स आएंगे, लास्ट प्रॉब्लम्स के अंदर आपके पास यहाँ पे कोई भी नेगेटिव साइन नहीं आ रहा था,
अब सबसे पहले आप यहाँ पे नेगेटिव साइन ढूंढेंगे, कौन सी रो के अंदर नेगेटिव साइन आ रहा है, वो आपके पास हो जाएगी पिवट रो। और फिर इस रो के लिहाज से आप देखेंगे कि इस रो के अंदर कौन सी एंट्री के अंदर नेगेटिव साइन आ रहा है, फिर इक्वालिटी के इस दूसरी साइड पे। तो जो दूसरी साइड पे नेगेटिव साइन आ रहा होगा उसको आप कहेंगे कि वो आपके पास फिर पिवट कॉलम इस तरह बन जाएगा। लाइक आपके पास यहाँ पे इक्वालिटी के बाद आप -6 आ रहा है ना, तो ये आप कहेंगे कि आपके पास ये पिवट रो है कंप्लीट। अब इस कंप्लीट पिवट रो इसकी वजह से बनी है -6 की वजह से। और अब चेक करना है कि ये कैसे आपके पास इस पिवट रो की अब कौन सी नेगेटिव वैल्यू है, इसके आपके पास ये नेगेटिव वैल्यू है, तो आप कहेंगे ये आपके पास पिवट कॉलम बन जाएगा। This violates the condition of the simplex method that all variables be non-negative। कि आपके पास all variables नॉन नेगेटिव होने चाहिए थे, लेकिन इन क्वेश्चंस के अंदर ये कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं करती। In order to use simplex method, we must change the sign of any non-negative entries that appear in the upper portion of last column। आपको मस्ट ये एक चेंज करनी है, अदरवाइज आप जो है उसका आपका सोल्यूशन अटका रहेगा। तो यहाँ पे यह आ गया और पिवट रो और पिवट कॉलम मैंने आप लोगों को बता दिया। तो एक्स वाई S1 S2 F इक्वल टू आपके पास ये वाली टर्म्स आ गई। अब ये देखें ये आपके पास क्या है, नेगेटिव कॉलम लास्ट, और फिर इसके अंदर आपने देखना कि किस रो के अंदर स्टार्ट फर्स्ट से ही करना है। ज़्यादा एंट्रीज होंगी, अगर नेगेटिव तो पहली एंट्री लेनी है। तो ये फर्स्ट कॉलम जो है ये नेगेटिव है, तो आप कहेंगे इसकी ये आपके पास कंप्लीट नेगेटिव कॉलम हो गया, पिवट रो हो गई, इसकी ये पिवट एंट्री हो गई, और ये आपके पास पिवट कॉलम हो गया। Once we have identified the pivot column, we choose the pivot entry by forming all quotients and choosing the entry that gives the small positive quotients। ये आपके पास -2 आया था। Often this we will mean pivoting by negative number, which is the case in this problem। आप 1 को पहले 13 पे डिवाइड करें, फिर -2 को -6 पे डिवाइड करें, तो आंसर आ जाएगा 3। तो ये लीस्ट वैल्यू यहाँ पे आपके पास आ रही है, तो आप कहेंगे आपके पास ये जो है ये कंप्लीट कॉलम है। तो ये आपके पास एंट्री हो जाएगी, ये कॉलम आ गया था और अब ये एंट्री इसकी आ गई है, पिवटिंग एंट्री। अब नेक्स्ट क्या करते थे, पिवटिंग एंट्री को लेके आप उसको उसकी ऊपर और नीचे वाली टर्म, पहले तो इसको 1 करना है, तो ये -2 पे सारी टर्म डिवाइड हो जाएगी। ये बन जाएगा 1 -3/2 -1/2 और 3, और फिर इससे ऊपर टर्म को भी 0 करना है और नीचे वाली टर्म्स को भी 0 करना है, जैसे आप रो कॉलम ऑपरेशन यूज़ करते हैं। ये आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा 0 1 0 5/2 -3/2 -7/2 और 1 0 0 1/2 -1/2 -1/2 0 0 1 10 3 3। अब नेक्स्ट, अब नीचे टर्म्स के अंदर अब आपके पास पुराना मेथड आ गया यहाँ पे, क्योंकि अब लेफ्ट साइड पे कोई नेगेटिव नहीं है यहाँ पे आखिरी कॉलम के अंदर। तो अब नीचे देखते हैं, जैसे कि मैक्सिमाइजेशन में करते थे कि मोस्ट नेगेटिव कौन सा है, मोस्ट नेगेटिव ये टर्म है, तो आपके पास ये वाला कॉलम पिवटिंग कॉलम आ जाएगा। अब देखना है कि इसका पिवटिंग एलिमेंट कौन सा होगा, तो इस एलिमेंट को 10 के ऊपर डिवाइड कर दो, -3/2 को 3 के ऊपर डिवाइड कर दो, तो लीस्ट वैल्यू आपके पास ये वाली टर्म देगा। तो आप कहेंगे कि ये आपके पास पिवटिंग एलिमेंट है। This new matrix has no negatives in the upper portion of the last column, so we proceed with simplex method as we have used in previously। कि जैसा आपने प्रीवियस सिंपलेक्स मेथड यूज़ किया, सेम आप वही सिंपलेक्स मेथड जो है वो यूज़ कर देंगे यहाँ पे और अपने सोल्यूशन तक पहुँच जाएंगे। यहाँ पे उसने लिखा यूजिंग दिस पिवट कंप्लीट्स द सोल्यूशन। आप इसके ऊपर यूज़ करेंगे और इसके ऊपर और नीचे वाले टर्म्स को 0 करेंगे, तो फाइनल आपके पास जो है वो ये वाला आपके पास आ जाएगा पिवटिंग कॉलम, जिसके अंदर ना ही इक्वालिटी के बाद वाले कॉलम के अंदर नेगेटिव है, ना ही नीचे किसी टर्म के अंदर नेगेटिव है। तो यहाँ पे फिर आप x और y की वैल्यूज़ चूज़ कर देंगे। यहाँ पे x = 9 आ जाएगा,
y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ये कंप्लीट आपके पास वैल्यूज आ जाएंगे। देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इज इक्वल टू x प्लस 2y इज 17। अब आप जो है x और y की वैल्यूज़ यहाँ x और y के अंदर पुट करके मैक्सिमाइज सोल्यूशन चेक कर सकते हैं। मैक्सिमाइज सोल्यूशन 17 है आपके पास। यहाँ पे एक चेक पॉइंट दिया गया है, मतलब एक क्वेश्चन दिया गया है चेकिंग के लिए, वो आप लोगों ने खुद करना है। नेक्स्ट है मिक्स कॉन्स्टेंट्स विद मिनिमाइजेशन। कि मिक्स कॉन्स्टेंट्स विद मिनिमाइजेशन आप चेक करेंगे। इफ मिक्स कॉन्स्टेंट्स अकर इन मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, द सिंपलेक्स मेथड does not apply to dual problem. However, the same techniques used in example 1, आपके पास सेम वही अभी टेक्निक्स यूज़ होगी जो आपने एग्जाम्पल 1 के अंदर यूज़ की है, और कोई भी आपके पास टेक्निक यहाँ पे यूज़ नहीं होगी। वो यहाँ पे कह रहा है कि मिनिमाइज द फंक्शन f इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। तो यहाँ पे है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 20, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 15, minus 5x plus y less than equal to 4. Because of mixed constraint we seek to maximize. अब आप क्या करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि आप इसको पहले मैक्सिमाइज कर लें। पहले ये मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम था, आप इसको अगर नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम बन जाएगा। देखिए पहले आपके पास प्रॉब्लम क्या था कि x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 20, तो आप इसको लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में लेके आएँ और इस कंप्लीट इक्वेशन को नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दें। दूसरा है कि x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 15, इस कंप्लीट इक्वेशन को भी नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बन जाएगा माइनस एक्स माइनस 2y लेस देन इक्वल टू माइनस 25, और ये माइनस 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, ये ऑलरेडी इसी फॉर्म में ही है। नेक्स्ट है, अब आप स्लैक वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करवाएंगे इनके अंदर, और स्लैक वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद आप यहाँ पे इस फॉर्म में इसको लिख देंगे। द सिंपलेक्स मैट्रिक्स फॉर्म आपके पास ये वाली बन जाएगी इसकी कि x y s1 s2 s3 और माइनस f, ये याद रखना यहाँ पे माइनस f आएगा, f एक नहीं माइनस f की वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि आपने मिनिमाइजेशन को मैक्सिमाइज के अंदर चेंज कर दिया है और कंप्लीट इस आपने टर्म को भी नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो स्लैक वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद आप इस फॉर्म में लिख देंगे। अब फिर यहाँ पे आपके पास नेगेटिव जो है वो नेगेटिव टर्म्स आना स्टार्ट हो गई। तो इक्वालिटी के बाद अब दो नेगेटिव टर्म्स हैं, तो आप क्या देखेंगे कौन सी को आपने चूज करना है। इन दिस केस वी आर टू नेगेटिव एंट्रीज इन द अपर पोर्शन ऑफ द लास्ट कॉलम के, लास्ट कॉलम के अपर पोर्शन के अंदर दो नेगेटिव एंट्रीज आ गई हैं। व्हेन दैट हैपन्स वी कैन स्टार्ट विद आइदर वन, तो आप किसी भी वन एक से स्टार्ट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो पहले से स्टार्ट करें या दूसरे से स्टार्ट करें। वी कैन स्टार्ट आइदर वन, वी चूज -20, तो उसने यहाँ पे -20 वाली रो जो है इस कंप्लीट रो को चूज कर लिया। इन रो 1 लेफ्ट साइड ऑफ -20 वी फाइंड द नेगेटिव एंट्रीज इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो भी अब दो कॉलम्स के अंदर जो है वो नेगेटिव टर्म्स आ रही हैं, एक ये -1 वाले में और एक ये दूसरे भी -1 वाले में। एक इसके अंदर नेगेटिव एंट्री आ रही है, इसके अंदर नेगेटिव एंट्री आ रही है। वी कैन चूज आवर पिवट कॉलम एज आइदर ऑफ द कॉलम, वी चूज कॉलम 1, तो आप सेम टू सेम जैसे यहाँ पे आपने अपनी मर्जी से एक एंट्री चूज कर ली थी, इसी तरह आप इन दोनों में से एक आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। We can choose our pivot column as either of these columns. We choose column 1. Once this choice is made, the pivot is determined from the quotients. तो आप इस pivot को किसी भी quotient से सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास x, y, s1, s2, s3 और -s की फॉर्म में है। तो आपने इसको चूज किया -1 को, तो अब -1 से नीचे सारी एंट्रीज को आपने 0 करना है, क्योंकि आपके पास पहले से ये कॉलम आया था, ये नेगेटिव साइन है, ये कंप्लीट कॉलम बताया। फिर आपने पूरे कॉलम को डिवाइड कर दिया हर एक टर्म के ऊपर कि लीस्ट वैल्यू किसके ऊपर मिलेगी, लीस्ट वैल्यू आपको इसके ऊपर मिलेगी, क्योंकि एक तो आपके पास नेगेटिव साइन वाली आएगी, इसको ख़त्म कर दो, और एक के अंदर -20, एक के अंदर 25 आया और एक के अंदर 20 आया, तो 20 वाली लीस्ट वैल्यू है -1। देन अब आप इससे नीचे वाली सारी वैल्यूज़ को 0 कर दो,
जब आपने इससे नीचे वाली सारी वैल्यूज़ को ज़ीरो कर दिए तो नेक्स्ट मैट्रिक्स आपके पास जो आया वो आया 1 1 -1 0 0 0 -1 -1 1 0 0 -5 0 6 -5 0 1 0 1 0 4 और 0 1 3 0 0 1 और -60। तो यहाँ पे आपके पास जो नेगेटिव टर्म आई ये आई -5। इसका मतलब ये कंप्लीट नेगेटिव रो हो गई। अब इस नेगेटिव रो से के अंदर आपने कॉलम ढूंढना है, तो ये दोनों कॉलम आपके पास नेगेटिव साइन के हैं, तो आप अपनी मर्जी से एक कॉलम चूज कर लेते हैं कि ये वाला कॉलम आप लेंगे और इस कॉलम को आप इसके ऊपर डिवाइड करते हैं और आपने पीवट एंट्री ढूंढ लेनी है। तो आपको पीवट एंट्री मिल जाएगी -1। अब ये आपके पास पीवट एंट्री आ गई थी। अब फिर आप इससे ऊपर वाली सारी टर्म्स को भी ज़ीरो कर दें और नीचे वाली टर्म्स को भी ज़ीरो कर दें और इसको भी 1 कर दें। तो पहले इसको माइनस से डिवाइड कर देंगे और फिर अपर और नीचे वैल्यूज जो हैं वो 0 कर देंगे। नाउ देयर इज ओनली वन नेगेटिव इन द अपर पोर्शन ऑफ द लास्ट कॉलम। लुकिंग फॉर नेगेटिव इन द सेम रो we see we can choose either column 2 or column 3 for our pivot column. We choose column 2 and the pivot is circled और pivot को सर्कल करके आपने ऊपर और नीचे वाली टर्म्स को 0 कर दिया। Pivoting gives the following matrices। तो आपके पास इस तरह का मैट्रिक्स आ गया कि 1 0 0 0 0 1 0 0 और इसके बाद आपके पास ये -2 1 0 0 1 -1 0 0 -11 6 1 0 2 1 0 1 और इक्वालिटी के बाद आपके पास आता 15 5 74 एंड -65। As that point we have all positive in upper portion। अब आपके पास अपर पोर्शन के अंदर सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं और नीचे वाले पोर्शन के अंदर भी सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं। देन आप कोई भी पिवटेड टर्म या पिवट कॉलम या पिवटेड रो चूज नहीं कर सकते। लुकिंग एज द इंडिकेटर्स वी सी दैट द कॉलम इज कंप्लीट। तो आप कहेंगे कॉलम आपके पास कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपके पास x इज इक्वल टू 15 है और y इज इक्वल टू 5 है और आप क्या कहेंगे यहाँ पे -f इज इक्वल टू आपके पास -65 है। दस द सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 5। आप इस गिवन जो आपके पास टर्म है उसके अंदर x इज इक्वल टू 15 और y इज इक्वल टू आप चूज कर लें 5, वो पुट कर देंगे तो पुट करने से आपके पास आंसर 65 आ जाएगा। अब केयरफुल रिव्यू ऑफ द एग्जांपल अलाउज अस टू समराइज द की प्रोसीजरल स्टेप्स फॉर द लाइन प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विद मिक्स कंस्ट्रेंट्स। तो अब आपके पास जो मिक्स कंस्ट्रेंट्स के अंदर मैक्सिमाइजेशन का भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिया और मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन भी आप लोगों को सॉल्व करवा दिया है। तो ये आप लोगों का आज का लेक्चर था कि मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन के अंदर कुछ और पेजेस भी हैं, उनको आप जो हैं वो देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है जिसके अंदर सिंपलेक्स मेथड यूज़ हो रहा था और ये जहाँ जहाँ चेक पॉइंट्स आ रहे हैं, लाइक आपके पास एक ये चेक पॉइंट आ रहा था कि राइट अ सिंपल मैट्रिक्स टू मैक्सिमाइज f इज इक्वल टू 4x प्लस y और इसके साथ ये कंस्ट्रेंट एक दी x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, 3x माइनस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यूज द मैट्रिक्स फ्रॉम प्रॉब्लम 1, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इज इक्वल टू 4x प्लस y। तो आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करें सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स, इन कॉन्स्टेंट्स को यूज़ करते हुए। सिर्फ एक कॉन्स्टेंट यहाँ पे जो ग्रेटर देन इक्वल टू वाले है उसको आपने नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करके लेस देन इक्वल टू के फॉर्म में लिख देना है और लेस देन इक्वल टू के फॉर्म में लिखने के बाद फिर सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है कि आपके पास ये लास्ट कॉलम के अंदर देखना है कोई नेगेटिव टर्म तो नहीं है। अगर यहाँ पे एक नेगेटिव टर्म आ गया तो जिस रो के अंदर वो नेगेटिव है उस कंप्लीट रो को आप पिवट रो कह देंगे। फिर देखेंगे कि इस रो के अंदर नेगेटिव टर्म कौन सी आ रही है, उसके अंदर आपके पास जो नेगेटिव टर्म आ रही होगी आप उसको पिवट कॉलम कह देंगे। फिर उस पिवट कॉलम को एंड वाली जो आपके पास कॉलम होता है उसके ऊपर डिवाइड करके आप पिवट एलिमेंट निकालेंगे। ये तीन चीज़ें आप लोगों ने निकालनी होती हैं कि जब इस तरह की मिक्स कंस्ट्रेंट के अंदर सबसे पहले पिवट कॉलम, फिर पिवट रो और फिर पिवट एलिमेंट।
और अगर आपके पास जो है वो एक से ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी तो आप अपनी मर्ज़ी से वैल्यू कोई भी चूज़ कर सकते हैं। किस तरह का कोई कंडीशन नहीं है कि आपने मैक्सिमम वाली वैल्यू चूज़ करनी है या मिनिमम वाली, नहीं। जहां आपकी मर्ज़ी चाहे जो आपकी मर्ज़ी हो वो वैल्यू आप जो है उन दोनों में से चूज़ कर सकते हैं।